अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरएवर टॉक के एक और एपिसोड में आप लोगों का सबका मैं कहता हूँ वेलकम है। और आज का जो हम लोग सेशन करने वाले हैं और रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह शेयर करेंगे वो थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड है। पिछले कुछ हफ्तों में अभी हिंदुस्तान में तो तकरीबन सेशन ख़त्म हो गए हैं, तो काफ़ी लोगों ने कॉल करना शुरू किया मुझे और इंक्वायर करने लगे कि कंप्यूटर साइंस में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, जो करने वाले हैं उनके पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसमें तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके यूज़फुल नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो इसी सोच के साथ मुझे दोबारा अपनी कम्युनिटी के जो डॉक्टर यासिर साहब है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पारोल यूनिवर्सिटी, मुझे उनका ख्याल आया। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका एडवाइस लिया जाए। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर यासिर फारूकी साहब का। आप अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम तो हाँ भाई। डॉक्टर यासिर फारूकी, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक एपिसोड मैंने किया था माशाल्लाह उनकी पीएचडी होने के बाद। और अभी वो फिलहाल वडोदरा गुजरात में है। और वहाँ पर पारुल यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैटर करती है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की डिसिप्लिन में असिस्टेंट प्रोफेसर का रोल अदा कर रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, 15 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। और उन्होंने अपना जो करियर है बॉम्बे से शुरू किया था, और अभी माशाल्लाह वहाँ पर जॉब के सिलसिले में वहाँ अभी फ़िलहाल बेस्ड है। और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी रोल प्ले किया है। तो मुझे सुटेबल लगे, बेस्ट लगे इनफैक्ट, कि एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में ऐसा भी कोई है जो इस फील्ड से है। तो बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो एनीवे मैं यासिर साहब, अगर इंट्रोडक्शन में कुछ कमी हो गई है तो बताना, क्योंकि हाँ मैंने हाँ तो भाई, बेस्ट कोशिश एब्सोल्युटली की यहाँ परफेक्ट है। वहाँ से आपके बारे में निकालने के लिए। लेकिन जी जी। क्योंकि आपकी फील्ड भी स्पेशलाइज है तो आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपका आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए पहले, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, ताकि लोगों को पता चले, हाँ, हम लोग जिनसे भी इंसाइट ले रहे हैं वो उनका क्या बैकग्राउंड है। जी। बैकग्राउंड कि अप टू 10th आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम गुरु नानक इंग्लिश हाई स्कूल, जो कि कल्याण बेस है। देन आफ्टर 10 मैं डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया इन एसएस जोनले पॉलिटेक्निक अंबरनाथ। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटेक्निक देन आई गॉट एन एडमिशन इन सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, खारगर। वहाँ पे फिर मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हुआ, जिसको हम बीटेक बोलते हैं। देन आई वेंट ऑन टू डू माय मास्टर एम टेक, जो कि नेरुल में डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, रामराव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे। देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक मास्टर एम टेक, देन मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन मिला पारुल यूनिवर्सिटी में। देन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट स्पेशलाइज्ड इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी। और ओके। इसी बीच दरमियान आई वाज वर्किंग इन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि नवी मुंबई में है। वहाँ पर आई स्टार्टेड एज अ लेक्चरर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। फिर जब गुजरात में पीएचडी करने का मौका मिला, तो देन आई वर्क एज एन एमआईएस कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जो डीन ऑफ एकेडमिक्स है, उसमें मैंने काफ़ी रोल अदा किया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। हाँ, यही वजह है कि मुझे आप सबसे ज़्यादा सूटेबल लगी। मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फैमिली में ही कोई ऐसा मेंबर है जिससे इनपुट मिल सकता है। तो हुआ ऐसा कि लास्ट 2-3 हफ्तों में मुझे एक साहब ने कॉल किया जिनका बच्चा आई बिलीव थर्ड ईयर में है और अभी कंप्लीट करने हम्म। वाला है कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा एक और रिलेटिव है हमारे, वो 10th कंप्लीट करने के बाद में, जैसा सबके साथ होता है, कौन सा करियर चूज करें, हम्म। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस को बेहतर समझा। लेकिन अभी वो डिप्लोमा के थ्रू कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, ओके। यानी हम्म। फर्स्ट 3 इयर्स में भी डिप्लोमा करेंगे एंड उसके बाद डिग्री की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये अभी काफ़ी हैपनिंग फीस फील्ड है। मुझे याद है 2011
वन या 1 या 2 में मुझे याद है कि कंप्यूटर इंजीनियर का बहुत हम्म, बोलबाला था। इनफैक्ट मैं हाँ, भी जाना चाहता था। और उस टाइम पे हम्म, यूएस में सबको पता है बूम आया हुआ था, और घूमा था, सारे हाँ, लोग जाना हम्म, चाहते थे। बाय द टाइम लोगों ने फिनिश किया, आई बिलीव वो मार्केट सैचुरेट हो गया। लेकिन ये, ये फिर तकरीबन 20 साल के बाद ये बूम दिखाई दे रहा है, स्पेशली हाँ, मोबाइल फील्ड या टेली कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, एआई रिसेंटली आ गई है बहुत ज्यादा। हम्म, तो हर किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आई डोंट नो कि 60 ईयर का बुढ़ा भी हो अगर कोई, तो वो भी टेक्नोलॉजी यूज कर हम्म, रहा है, इतना इजी हो यस, गया है। तो हम्म, एवरीबडी नोज कि इसमें कुछ तो प्रोस्पेक्ट्स है, बट जी, उसको सिस्टमेटिक तरीके से टेक्निकली मेरे ख्याल से हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। एंड काफी लोग भी होंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन मे बी उनको पता नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा इंसाइट मिल जाए इससे। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि कंप्यूटर साइंस है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड वन मोर थिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिकॉज वेरी ऑफन क्या होता है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली यूज होती है। तो हम्म, आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालें, और उसके बाद फिर आपके एक्सपीरियंस से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज संडे का डे है तो फैमिली का टाइम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही दिया होगा आपने, तो वो थोड़ा हम्म, सा करेंगे। नहीं, अभी जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिकली ये जो फील्ड है, दैट इज डिराइव फ्रॉम अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो मेन इनकी फील्ड है। और कंप्यूटर साइंस की हम बात करें, इट इज रिलेटेड टू योर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अल्गोरिदम्स, रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग्स। लेकिन हम जब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेर इन जहाँ पर आप आपकी इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस को उसको यूज करोगे। तो उसके अंदर आप देखोगे तो इट विल बी अ कंसेप्ट रिलेटेड टू नेटवर्किंग की भी आ जाएंगे आपको, अल्गोरिदम्स की भी आ जाएंगे, और आप जो इम्प्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन उसके अंदर आ जाएंगे। सो नाउ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो ऑफर कर रहे हैं, तो दे विल बी ऑफरिंग यू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग rather than providing you computer engineering, because डेवलपमेंट, और उनको ही पता है कि ड्यू टू द रिसेंट मार्केट सिनेरियो, ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स अ पर्टिकुलर, जो आप चाहे प्रोग्रामर की तरह काम करोगे, चाहे डिजाइनर की तरह काम करोगे, या डेवलपर की तरह काम करोगे, या एनिमेटर या टेस्टर, वट एवर इन द फील्ड यू विल बी वर्किंग, ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स यू टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन इन ईच एंड एवरी फील्ड। हर एक फील्ड के आपको पता होना चाहिए कि आप नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, अल्गोरिदम्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, फिर आप लोगों के प्रोग्रामिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ईच एंड एवरी फील्ड यू शुड हैव अ नॉलेज। सो ईच एंड एवरी कॉलेज इज ऑफरिंग राइट नाउ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो ओके। ये दोनों में डिफरेंस है। एंड बेसिकली दिस बोथ आर द चाइल्ड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप जब जॉब के लिए भी जाओगे, तो यू विल बी गेटिंग एन पर्टिकुलर एप्लीकेशन required a BE or BTech, that is from computer engineering slash computer science and engineering slash IT. So they all are equivalent, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ अल्गोरिदम्स, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, ये थोड़ा ज्यादा होगा, और नेटवर्किंग से रिलेटेड। हम्म। तो यानी बेसिकली सारी की सारी इंजीनियरिंग है, और वहां से बिकॉज अभी ज्यादा मार्केट में एप्लीकेशन का यूसेज बहुत ज्यादा है। या एप्लीकेशन यूसेज ज्यादा है। ओके। ओके। जैसे बट अगर हम अभी बात करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आ चुके हैं। हम्म जैसे हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया रिलेटेड टू एप्लीकेशन, तो उसमें सब में पहला इंपॉर्टेंट आया है एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। देन हम्म नेक्स्ट आया है बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसको हम बीडीए बोलते हैं। देन थर्ड कम्स योर साइबर सिक्योरिटी, जिसको हम सीएस बोलते हैं। देन कम्स योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देन कम्स योर आईओटी, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। देन कम्स योर पर्टिकुलर सीसी, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये सब स्पेशलाइजेशंस आते हैं आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर। सो नाउ तो ईच एंड एवरी कॉलेज आप हम्म देखोगे, तो दे विल प्रोवाइड यू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलॉन्ग विथ स्पेशलाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स जो भी मैंने डिस्कस किया, आइदर सीसी, डीसी, आईओटी, एआई, एआईएमएल, एआईडीएस, बीडीए। तो मतलब अभी ये मेरे लिए नया है।
यानी कि जी। सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं रहा अभी। अभी नाउ देयर इज अ यस। कॉम्बिनेशन कंप्यूटर साइंस एज वेल एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लिटिल बिट मे बी नॉलेज हाँ। ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, so that one candidate is package of both discipline. uh, यस। but again क्वेश्चन ये आता है कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग, जा रहे हैं वहां पर, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन हु शुड गो फॉर इट, किसको जाना चाहिए? और वर्सेटाइल है ये तो, यानी हर जगह पर इसका एप्लीकेशन हो रहा है, अनलाइक जो हाँ। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये उतना वर्सेटाइल नहीं है, यानी आप हर इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठते। आपको आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके, लाइक सिविल इंजीनियर है तो यू नीड टू फाइंड सिविल इंजीनियरिंग, या या मे बी 5% 10% जाके यहाँ वहाँ काम कर सकते हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल है तो दे हैव टू गो फॉर ऑटोमोबाइल, और मे बी समथिंग लाइक HVAC और डिफरेंट डिसिप्लिन। बट ये काफी वर्सेटाइल है आज, ईच एंड एवरी फील्ड में आपको स्किल चाहिए। तो यहाँ यस। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन या लेकिन करियर प्रोस्पेक्ट तो एक चीज है, लेकिन किसको जाना चाहिए, किस कैंडिडेट को ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं ये फील्ड के लिए या सुटेबल हूँ, इसमें जाऊं? उसके लिए क्या या बेसिक स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो जाके इसमें डेवलपमेंट, नहीं तो आपको पता है उसका हाँ। उसका माइंड किसी और तरफ है, और वो इस फील्ड में आने के बाद में खुद को ट्रैप महसूस करेगा। तो वो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं आफ्टर 12th और आफ्टर डिप्लोमा अगर मैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जाता हूँ जिसको हम बीई या बीटेक बोलते हैं, तो ऐसा स्टूडेंट्स जिसको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम्म, जो आफ्टर 12th ही जस्ट नो द बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स और उसने कुछ वर्ड सुना है लाइक सिक्योरिटी या एआई रिलेटेड, तो हम एक नॉर्मल प्लेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जिसको हम सीएससी बोलते हैं। उसमें आप सब कुछ पढ़ोगे जो भी मैंने स्पेशलाइजेशंस आपको बताया, आईओटी, सीसी, बीसी, एआई, तो उनके सब सब्जेक्ट्स आपको थ्रू आउट योर 8 सेमेस्टर, इन ईच एंड एवरी सेमेस्टर यू विल बी हैविंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल दिस स्पेशलाइजेशन। आपको इन सब स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आप जब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग खत्म करोगे तो आपके पास 8 सेमेस्टर खत्म होने तक यू विल बी हैविंग ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। हम्म, तो जिस स्टूडेंट्स को ज़्यादा मालूमात नहीं है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, तो वो स्पेशलाइजेशन की तरफ ना जाए, वो चले जाए कोर सीएससी के अंदर, जो कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और एक दूसरा, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जो सीबीएसई बोर्ड का है या आईबी बोर्ड का है, जिसने उनके 10th तक या फिर उसने कोई 11th 12th में कोई कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट उसने लिया होगा स्पेशलाइजेशन की तरफ पढ़ने के लिए, तो अगर उन्होंने एआई के बारे में सुना है या एआई के बारे में पढ़ा है, या उन्होंने कोई बिग डेटा के बारे में सुना है या पढ़ा है, तो अगर उनको बेसिक नॉलेज है स्पेशलाइजेशन की, तो वो स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तरफ जाओगे, या एआई विथ डीएस, या एआई विथ एमएल मशीन लर्निंग के अंदर, या एआई विथ रोबोटिक्स, तो उसमें ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप एआई पे ही फोकस होगा आपका। जैसे आप डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा रैंगलिंग, फिर आपका न्यूरल नेटवर्क, फजी सिस्टम, आप सिर्फ यही फील्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे थ्रू आउट 1 से लेके तो 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर तक आप वही स्पेशलाइजेशन के पढ़ोगे। लेकिन 1 से लेके 4 तक सबके सब्जेक्ट सेम होंगे। 5th से आपके स्पेशलाइजेशन के वाले सब्जेक्ट्स आएंगे, वो फिर उसके बाद में आप कोई भी अदर देन एआई आप दूसरा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाओगे अगर मैंने एआई लिया हो। So if you हम्म, are having a prior knowledge of a particular domain, तो भी आप स्पेशलाइजेशन में जाओ। अगर आपके पास कोई चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, जैसे हम जब देखते हैं काउंसलिंग के हमारे स्टूडेंट जब आते हैं, तो सर हमको बहुत नॉलेज है, मेरे को सिक्योरिटी में जाना है, मैंने सिक्योरिटी का कोर्स किया हूँ, मुझे हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो यू कैन गो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो वहां पे जी। आपको साइबर लॉ, साइबर एथिक्स, इंक्रिप्शन वाले डिक्रिप्शन algorithms, फिर एथिकल हैकिंग, ये सब आते हैं। तो पहले से इफ यू हैव अ प्रायर नॉलेज यू कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन, इफ यू डोंट हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ स्पेशलाइजेशन और एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन गो फॉर कोर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, बट और अगेन, डिप्लोमा में तो आपको, हाँ, हाँ जी, ये डिप्लोमा में जो आपको इतने स्पेशलाइजेशन नहीं होंगे।
ये नहीं, ये जो क्वेश्चन दैट होता है काइंड ऑफ कि फील्ड। हु शुड गो हम्म। फॉर दिस फील्ड, सच फील्ड, आई मीन कंप्यूटर साइंस के लिए, हम्म। हु शुड ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, उस फॉर एग्जांपल हर एक इंसान का अलग अलग लाइकिंग होता है। सी ऑब्वियस सी बात हम्म। है, सबको करियर में पैसा चाहिए और वो एक हम्म। रीजन है। बट अगेन, वो करियर को लेके पूरी लाइफ चलना भी है। तो जी। वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है या जो स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या फिर उसको अ, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ताकि वो इस फील्ड को चूज करे। आई फर्स्ट एंड मीन बहुत फॉरमोस्ट ज्यादा उसका। किसी को मार्केट लाइक लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सो पीपल से यस। ही शुड गो फॉर एचआर, और या। ताकि वो प्रेजेंटेशन और इसमें अच्छा हो। बट यहाँ पर कौन से टाइप की स्किल्स होनी चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर, ताकि वो ये करियर को डेवलप करे। मैं मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ कि ताकि जी। करियर के साथ उसको आगे 30-35 ईयर चलना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु शुड ऑप्ट फॉर इट, या फिर ये ऐसी फील्ड है कि जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको इससे लगाव हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। कि जैसे कोई किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि whenever student enter into a particular field of computer engineering with respect to कोई भी स्पेशलाइजेशन में अगर वो गया है, तो धीरे धीरे ही कम्स टू नो कि फॉर एग्जांपल उसको कोई भी प्रोग्रामिंग का कोई भी कंसेप्ट पता नहीं है, तो इन फर्स्ट ईयर ही विल बी लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, सेकेंड वो सी प्लस प्लस पढ़ेगा। तो इसमें अगर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल हम्म। थिंकिंग, हम्म। तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। हम्म। तो अगर जहाँ पे मुझे लॉजिकल रीजनिंग या मेरा प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर है, या जहाँ पर मेरा आईक्यू लेवल अच्छा है, तो वो स्टूडेंट्स लोग इजीली इस फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर वो थ्रेशोल्ड तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो 55 फॉर एग्जांपल परसेंटेज लेके आया, और बाद में उसने टेंथ में कुछ स्कोर करके नाइन्थ तक 55 आ रहे, और टेंथ में जाके स्कोरिंग सम 65% एंड ऑल, एंड इफ ही गोज इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, उसको मेहनत होगी वहां पे, बिकॉज वहां पे उसको हर एक प्रोग्राम के अंदर ही हैज टू फाइंड आउट कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा। तो टफ थोड़ा हल्का स्टार्टिंग में लगेगा, बट एज ही मूव ऑन, जैसे वो मूव ऑन करेगा टू हायर सेमेस्टर, वो उसके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो आपके पास अगर अच्छा आईक्यू, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जाना तो मेरे ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, या मैकेनिकल में जाना थोड़ी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई मेन फंडा नहीं है। बस आपको अगर यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग अ लॉजिक ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोग्राम, आप कुछ ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। और अगर नहीं भी ऑब्वियसली। आपका कोई इतना है, तो फिर आप धीरे धीरे यू विल बी गेटिंग एक्विटेड विद ऑल दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज, आपको लैंग्वेजेस जैसे धीरे धीरे आएंगे। फिर आप नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेज से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाओगे, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाओगे। तो वो धीरे धीरे वो उससे वो ही विल बी एबल टू सी कि हाँ ये मुझे करना है, तो वो हो जाता है एक टर्म्स में। ओके, तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग और ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। अनलाइक बहुत कि इम्पोर्टेंट। मेमोराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है उसका, हाँ। दैट शुड नॉट बी केस, या। लाइक। हाँ। ओके। बट अगेन, क्या एक्सपेक्ट करे एक बंदा जब इस फील्ड में चले जाए, तो किस टाइप का अपना आगे का जो लाइफ या फिर करियर है वो किस तरीके का हम्म। होगा, यानी इट विल बी लाइक, जैसे मैंने बोला वर्सेटाइल तो है, मल्टीपल फील्ड में हम्म। अपने आप को एंगेज कर सकता है, लेकिन उसका वर्किंग स्टाइल कैसा होगा। आई बिलीव सबसे बड़ा एडवांटेज शायद होगा वन ऑफ देम कि इसमें बहुत ज्यादा रिमोट वर्किंग के ऑप्शंस हैं, यानी हाँ। आपको अटैच रहने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर या। 9 to 5 जॉब से। इट विल बी लाइक या। फ्री वर्क फ्रॉम। कर या। सकता है। तो ऐसे ऐसी क्या क्या चीजें मतलब इस हाँ। फील्ड में मिलती है, ताकि वो भी एक एक पैरामीटर होता है कि लोगों को कैसा हम्म। चाहिए, फ्लेक्सिबल करियर चाहिए या फिर रिस्ट्रिक्टेड करियर चाहिए। मैं अपना को बोलता हूँ मैं रिस्ट्रिक्टेड करियर में हूँ। ठीक है, तो लोग जो फ्लेक्सिबल है वो लोग शायद से उनके लिए बेटर करियर है ये। हाँ, ये उनके लिए बेटर करियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जब करियर पर्सपेक्टिव में, तो जब भी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो हमारे फील्ड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ये है फील्ड्स हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामर का एक ऑप्शन होता है,
फिर एक डिजाइनर का होता है जिसको हम वेब डिजाइन वगैरह बोलते हैं, वेब डिजाइनर। फिर सिस्टम एनिमेटर, जो कि हम एनिमेशन वगैरह देखते हैं, वीएफएक्स वगैरह। फिर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर की तरह काम कर सकते हो। इतने सारे फील्ड्स होते हैं। तो जब एक स्टूडेंट 7th सेमेस्टर तक पहुंचता है तो वो वेरी मच क्लियर हो जाता है कि मुझे कौन से डोमेन में जाना है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जाना चाहता हूँ, तो मेरा डेटाबेस जो कंसेप्ट उसने पढ़ा है सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट में, तो ही कम्स टू नो आई विल बी वर्किंग एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगा, तो जैसे अगर मैं टेस्टर की तरह काम कर रहा हूँ, तो आई कैन वर्क एज एन रिमोट लोकेशन। मैं जब प्रोग्रामर की तरह वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एक डेस्कटॉप रिमोट लोकेशन की तरह वर्क कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं डिजाइनिंग में काम कर रहा हूँ, दैट मस्ट बी अ प्रोविजन कि मुझे इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़े। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द कंपनी अब रिमोट अलाउ कर रहे हैं। लेकिन आप जो डोमेन चूज करोगे, टिल यू रीचेस टू 7th सेमेस्टर एंड यू कम टू नो यार नहीं, प्रोग्रामिंग तो मेरे से नहीं होगा, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगाना है। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, चलो मैं टेस्टर बन जाता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि जहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं और वहां पर मैं मैन्युअल टेस्टिंग करता हूँ या ऑटोमेशन टेस्टिंग करता हूँ बाय यूजिंग एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह। तो वो मेरा काम इजी हो जाता है कि मुझे सिर्फ वो एप्लीकेशन को रन करना है और उसके अंदर गलत इनपुट डाल के टेस्ट करना है। सो जो भी आप फील्ड चूज करोगे टिल यू रीचेस टू योर 7th सेमेस्टर, depending upon that, you will be called as a system analyst, you will be called as a programmer, you will be called as a database administrator। उसके डिफरेंट प्रोविजन से आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। बट नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर, जो भी उनके एम्प्लॉयज है, टू गेट बैक एट दैट पर्टिकुलर लोकेशंस। सो तो वो एक प्रोविजन धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन सब में स्टिल इम्पोर्टेंट, आप जब स्टिल 7th सेमेस्टर में पहुंचोगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से डोमेन में जाना है। हाँ। और करियर प्रोस्पेक्ट की जो बात कर रहा था, मैं भी साथ साथ में मेरी नजर नीचे की तरफ है, मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फील्ड में। Okay. मुझे कंटिन्यूअसली किसी एक्सपर्ट से बात करने के लिए ब्राउजिंग करना पड़ता है। मतलब कहाँ से निकालें। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स जो है वो बता रही है कि तकरीबन 22% ग्रोथ है अगले 10 सालों में, यानी हाँ। 2020 से 30 के बीच में। यानी इसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है ये फील्ड है। बट एज अ प्रोफेशनल ये फील्ड में आपको कितनी ग्रोथ दिख रही है? यानी भी लास्ट 15 साल का आपका करियर है, यानी आपने अपना करियर शुरू किया हम्म। जब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये फील्ड नीचे जा रही थी, या हाँ, एजुकेशन कंप्लीट की। 2009 में। ऑलमोस्ट हाँ, तब यस, फील्ड नीचे जा रही थी। बहुत उसके नीचे जा रही बाद थी। काफी वक्त लगा और अभी फिर से 2000 आई बिलीव 19 या 20 के बाद जब से हाँ। कोविड आया तो उसके हम्म। बाद से ये फील्ड फिर से इसने गेन कर लिया हम्म। मोमेंटम। तो आपको आपको कैसे दिख रहा है? यानी ये इसका इसका कर्व कैसे दिख रहा है, जो ग्राफ कहते हैं हम लोग, कैसा दिख रहा है इसका फ्यूचर? या फिर अगले, बिकॉज जो भी अभी इनरोल करेंगे 4-5 साल लगेंगे उनको, तो बाय द टाइम दे विल कम आउट, क्या लगता है कैसा होगा इनका? फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन या कोर ब्रांच, जो नियर फ्यूचर में, अब जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि नियर अबाउट 5-10 साल के अंदर, इट्स वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट है। बिकॉज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। हम एक व्हाट्सएप की बात करें तो उसका एक एक एग्जांपल मैं व्हाट्सएप का इसके लिए बता रहा हूँ कि हर एक बंदे के पास तो वो यूज कर रहा होगा, आइदर रिस्पेक्ट टू उसका क्या डोमेन है या क्या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो वो व्हाट्सएप तो यूज कर ही रहा होगा या फेसबुक तो यूज कर रहा होगा। तो इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है हमारा, अब वो डेटा को आप कैसे एनालिसिस करोगे? एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने सिर्फ गूगल पे सर्च किया होगा कि मुझे एक मोबाइल लेना है, तो आप देखोगे आपने बस गूगल करके छोड़ दिया, लेकिन जब आप देखोगे तो आपके फेसबुक के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एड्स आना चालू हो जाते हैं कि ये देखो, ये आप मोबाइल ले लो, ये मोबाइल ले लो। तो ये जो हो रहा है, ये एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बिजनेस एनालिटिक्स भी बताते हैं, बोलते हैं। तो इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है, वो डेटा को हम उसको स्टोर करते हैं, उसका हम पैटर्न बनाते हैं। तो वो पैटर्न हम जब बनाते हैं तो उसको हमको मशीन को ट्रेन करने के लिए लगता है। तो दैट डेटा आई कैन यूज फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, जहाँ पर मैं AI ML को दे सकता हूँ, और वो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरे लिए। तो मैं उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मुझे उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना है, तो आई कैन कॉल इट एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग वाला थिंग।
तो ये जो जॉब प्रोस्पेक्टस की हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। तो ये सब डेटा को मुझे अल्गोरिदम से सेपरेट करना है। जैसे मैं एक ओनर हूँ मैकडोनल्ड का, और मुझे देखना है कि गुजरात के अंदर और मुंबई के अंदर मेरे फॉर एग्जाम्पल 50-50 आउटलेट्स हैं। अब मुझे इसके ऊपर डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा जहाँ मैं स्टोर कर रहा हूँ वो डेटा मैं जहाँ वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ, जैसे पूरे मुंबई में अंधेरी, बांद्रा वगैरह जितने भी लोकेशंस है घाटकोपर, तो वहां पर हम जब जाते हैं तो वहां पर हमको लोग बोलते हैं कि टू प्राइस टू कोक। तो व्हाट यू डू इज यू आर कलेक्टिंग अ डेटा। अब वो डेटा का हम मुझे पैटर्न बनाना है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्टोर करना है, मुझे पैटर्न को निकालना है जिसको हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। देन उसके अंदर से मुझे आईओटी सेंसर्स यूज करना है। तो ये हर एक फील्ड में लगेगा विद स्पेशलाइजेशन, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। तो इसका जो फ्यूचर है इट्स वेरी वेरी ब्राइट इन कमिंग ईयर्स। हम्म, और जो भी आप एप्लीकेशंस देखोगे, all are getting automated and all require the intervention of technology rather than human intervention। अब हमको इंसान पे भरोसा रहा ही नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा रहा है। सो वेन्स यू गो विद दिस पर्टिकुलर अल्गोरिदम्स, ये अल्गोरिदम इतने पावरफुल है कि आपके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव का ये इटरेशन करके भी आपको ये दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसेंट ट्रांजेक्शन। अगर कोई बंदा मेरे पास आके बोलता है मैं बैंक में हूँ कि प्लीज गिव मी द लोन, तो मैं जब उसको बोलूंगा प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, और मैं ये अल्गोरिदम रन करूंगा, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव तो बता देगा कि ये मेरा लोन देने वाला है कि नहीं रिटर्न, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज, डिपेंडिंग अपॉन। सो ये काफी डेटा ब्राइट फ्यूचर एनालिटिक्स। है। ओके। हाँ, डेटा एनालिटिक्स में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा ही जो होगा वही हमारे मशीन को ट्रेन करेगा। अगर मुझे टेस्ला कार को रन करना है तो मुझे डेटा चाहिए होगा, और डेटा चाहिए होगा मुझे अपना की स्पीड ब्रेकर का मुझे डेटा चाहिए, मुझे रोड का डेटा चाहिए, हम्म मुझे हर एक सराउंडिंग का डेटा चाहिए, तो अगर एनवायरनमेंट का डेटा चाहिए, तो ये सब डेटा सेट्स को हम कलेक्टिवली करके उसके पैटर्न्स बनाएंगे। स्पीड ब्रेकर का अलग पैटर्न, फिर जब जहां पर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल आगे चल के फॉर एग्जांपल सिग्नल्स आने वाले, टोल टैक्स आने वाला, टोल प्लाजा आने वाला है, तो ये सब पैटर्न्स बना के हम उसको जब एक साथ में मर्ज करेंगे तो हमारा फिर वो टेस्ला कार चलेगी। हम्म। और ये सब आई हम थिंक मशीन्स आई को थिंक देंगे। ओला एंड उबर भी सेम इस पे ही चलते हैं, बिकॉज एक्यूरेटली वो लोग बताते हैं फेयर कितना है। जी तो हाँ, वो ये भी फेयर डेटा पे ही कितना है, चलते हैं। बट एब्सोल्युटली। बट अगेन एक और चीज हाँ। है, ये हम्म। जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी फील्ड में जाते हम्म। हैं, एक चैलेंज और होता है कि वो अगर ब्राइट स्टूडेंट हैं तो ही उनको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेंगे और उनका करियर बनेगा। अदरवाइज बाकी लोगों को तो नहीं किसी इसमें हाँ उसमें इसमें कैसा है, आपको आपको बेस्ट अमंग द बेस्ट विल बी चोजन, और एक एक कैंडिडेट जो एवरेज जाता है इसमें उसके लिए भी करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। करिए। हाँ, अभी एक जैसे हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ दी टॉप नेमिंग कंपनीज जो होती है उनका एक पैटर्न है। दे फर्स्ट टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट। उनका एप्टीट्यूड होता है, जीडी होता है, टेक्निकल होता है, फिर एचआर होता है। इन एप्टीट्यूड टेस्ट वो क्या करते हैं, आपको काफी क्वेश्चन से वो आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि हाउ मच इज योर आईक्यू लेवल। फॉर एग्जाम्पल वो आपको डिस्टेंस का प्रॉब्लम देंगे कि एक ट्रेन निकलती है मुंबई से और वो पहुंचती है गुजरात अहमदाबाद, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, वो 3-4 घंटे में पहुंचती है। और वही ट्रेन अगर कोलकाता जाएगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 120, तो कितनी देर में पहुंचेगी। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, तो वो आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करते हैं। तो अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया तो देन यू गो फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली दे फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन एंड योर पर्टिकुलर फिजिकल बिहेवियर, जहां पर वो आपको बोलेंगे वेदर मोबाइल शुड बी बैन इन द कैंपस और नॉट। तो कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा सामने वाला नो। इट विल बी अ ग्रुप डिस्कशन। तो दे चेक आउट योर हाउ मच इज योर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। देन दे गो फॉर योर टेक्निकल राउंड की जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। तो अगर मैंने जावा डेवलपर के लिए अप्लाई किया हूँ, तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज जावा, व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज जेडीके एंड ऑल। ये सब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो एप्टीट्यूड क्लियर कर लेते हैं, जीडी क्लियर कर लेते हैं। सो इजीली वो उनका प्लेसमेंट जो होता है वो ऐसे टॉप नेमिंग कंपनीज के अंदर से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ इसका तो इन्फोसिस में हो गया, इसका तो टेक महिंद्रा में हो गया है। सो ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और जिनको ये नहीं कर क्लियर कर पाते हैं एप्टीट्यूड और जीडी, तो वो फिर वो बी लिस्ट कंपनीज में ट्राई करते हैं। तो जहाँ पे वो दे डोंट मच फोकस ऑन योर एप्टीट्यूड और जीडी, दे ओनली रिक्वायर दैट यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्किल सेट्स, एंड इफ यू आर हैविंग दे विल जस्ट हायर यू आउट। वो उनको लगेगा कि हाँ बस आप ये कर सकते हो,
बस हाँ आप आ जाओ, हम आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे, हम आपको ले लेंगे। तो उसमें जो वेरिएशन होता है काफी होता है कि ए बेस्ड या टॉप नेमिंग कंपनी, उसका पैकेज तो 6.5 स्टार्टिंग है या 5.8 है, तो इनका स्टार्ट होता है 2.8 3.5। तो ये थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो इसमें काफी लेवल तक आपके आईक्यू, जो मैंने आपको बताया, ये आपको लगता है एक टॉप नेमिंग ये कंपनी या ये नॉर्मल, ये फिर धीरे मेरा धीरे। हाँ। हम्म, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था हाँ। एक्चुअली, बट आपने बीच में हाँ। थोड़ा सा ये कर दिया। बट हाँ, ऑब्वियसली ये वेरी करता है यानी कैंडिडेट की कैपेबिलिटी पे, और उसकी उसके मतलब थ्रू आउट दी ये जो कोर्स कंप्लीट कर रहा है उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है। बिकॉज बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें बहुत ब्रेन्स आर इम्पोर्टेंट। तो ऑब्वियस बात है, उसको हम्म। लेना बहुत जरूरी रहेगा। आई थिंक, बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अ, अभी कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं इसमें, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में एडमिशन दे रहे हैं। बट ये करने के लिए कितना खर्च आता है, कितना खर्च आएगा, और ये जो कैंडिडेट को है ओवरऑल एक मैच्योर करियर के लिए कितना साल लगेगा, यानी इसकी लेट्स से आफ्टर 10th ही हैज टू कंप्लीट 2 ईयर 12th, एंड देन उसके बाद में ही हैज टू स्पेंड मोर ऑलमोस्ट 4 ईयर, राइट? तो या 16 ईयर तो यहाँ या पर निकल जाते हैं, 6 ईयर आप पकड़ लो। हम्म। एंड देन आफ्टर दैट उसको कुछ टाइम, तो टोटल कितना टाइम उसको एक मैच्योर करियर के लिए, यानी जो घर वाले सोचते हैं कि ये अपने पैर पे हो जाए, तो इस फील्ड में कितना वक्त लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? यही अगर आफ्टर 12th की बात करें तो हम 4 साल की जब इंजीनियरिंग होती है, तो टिल यू रिचेस 8 सेमेस्टर, तो अगर आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो मीन्स यू आर डन, कि वहां पर आपका प्लेसमेंट हो गया तो दैट इज द एंड ऑफ द थिंग्स। अगर हम्म नहीं है तो फिर आपको सोचते हो कि मुझे और थोड़ा स्किल सेट्स वगैरह लेना है, आई एम नॉट दैट मच कैपेबल। फॉर हम्म एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डेटाबेस में जाना है तो मुझे कोई इसका सर्टिफिकेशन करना है, तो आप डीबीए का सर्टिफिकेशन स्टूडेंट आउट ऑफ बॉक्स जाके, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स, फिर वो बाहर से कोई एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं, फिर उसके बेस पे वो कंपनी को टारगेट करते हैं कि जो डेटाबेस की कंपनीज वगैरह हैं और इन्फोटेक्स वगैरह जो कि अंधेरी वगैरह में, तो मीन्स वहां पे फिर आपको एक नियर अबाउट और पकड़ लीजिए आप 6-8 महीने का एक टाइम ज़्यादा हो सकता है। सो अगर आपका प्लेसमेंट कॉलेजेस से हो जाता तो विद इन 4 ईयर्स यू आर डन विद इट। अगर नहीं होता है तो फॉर एक्वायरिंग पर्टिकुलर स्किल सेट, आप एक बाहर से कोई 6-8 महीने का कोर्स करके आप फिर ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए ओके। जो नॉर्मल फीस अभी जो कॉलेजेस की है, जहाँ पर मुंबई की बात करोगे तो नियर अबाउट हर एक कॉलेज दे आर टारगेट 1 लाख तो मुझे मिनिमम लग रहा है। लेकिन हमारे इधर हम पारुल यूनिवर्सिटी इसे नियर अबाउट 1,55,000 वहाँ पर वो फीस है। नो, तो मुझे इतनी ऑब्वियसली इट ज़्यादा भी डिपेंड्स। मुझे। यस, इट हम्म। डिपेंड्स के कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा क्या है। हाँ। इट डिपेंड्स ऑन दैट। हमारे नैक ए प्लस रेसिडेंस। प्लस है, वी आर हैविंग ए प्लस प्लस आ गया, ओके। इसलिए उसका ज़्यादा नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख पर एनम। हाँ। वन एक एक से लेके 120 तक, अगर मुंबई में तो एक 20 एक 30 आप पकड़ के चलो एक साल में। हम्म 1 लाख से अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में जाते हैं कालसेकर वगैरह में, तो इट्स वेरी गुड, कालसेकर रिज्यूमे माइनॉरिटी में आपको मिल जाता है, तो इट गोज डाउन, आपकी जो फीस है वो काफ़ी 70% 60% तक काफ़ी डाउन हो जाती है, तो आपको कुछ 60,000 70,000 में आपका पर ईयर हो जाएगा। और काफ़ी सीट्स होती हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करोगे तो। अगेन एक करियर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोस्पेक्ट्स प्रोसेस भी इसके आता जो है, है। कैप राउंड फिर माइनॉरिटी, जो आ, तो उसमें फीस काफ़ी कम हो इसके जाती है। नहीं, इसके करियर प्रोस्पेक्ट कहाँ पर है, कंट्री में ज्यादा है या आउट ऑफ द कंट्री ज्यादा है? ये भी क्वेश्चन होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ। जो है उनको थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द कंट्री बेटर लिविंग हाँ आउट स्टैंडर्ड ऑफ के हिसाब कंट्री में। से बेटर लगता है। यस एब्सोल्युटली, लेकिन जब हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एक कंपनी से स्टार्ट किया और वो कंपनी का प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मोस्टली आउट ऑफ जितनी भी हमारी कंपनीज हैं इंडिया में, वो सब आउटसोर्सिंग करती हैं सब प्रोजेक्ट्स वगैरह उनकी। तो वंस यू गेट हायर इनटू वन ऑफ द कंपनी, को एक कंपनी में आप हायर हो गए हो, तो फिर वो जब आप उनके प्रोजेक्ट्स को यूज करते हो, जो प्रोजेक्ट उनके कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जो मैं कंपनी में था एबीएन एम्ब्रो बैंक, जो कि बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, वो उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो वहां पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है क्लाइंट लोकेशन पे बीइंग इन इंडिया,
तो आफ्टर 1 और 2 years दे डायरेक्टली कॉल यू कि आप ये बंदे को हमारे इधर भेज दो। हम्म। तो आप फिर उनके मेन लोकेशन पे जाके वर्क कर सकते हो। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना स्किल सेट्स है और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आए, जहाँ तक मेरा अंदाज है, सो यू विल बी इन द पर्टिकुलर क्लाइंट लोकेशन जो कि हमारे इंडिया में ही है। फिर उसके बाद ही वो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट एंड परफॉर्मेंस दे विल बी आस्किंग यू टू देयर पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर उनकी कंपनीज वगैरह जो है। तो प्रोस्पेक्ट तो इसका जॉब प्रोस्पेक्ट आप देखोगे तो इट्स वेरी ब्राइट इन कमिंग हम्म। ईयर्स, 5 to 10 years। और इसमें कितनी लर्निंग करनी पड़ेगी, यानी इट्स कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द करियर, या फिर नहीं तो लाइक? जैसे, नहीं जैसे मैं आपको बताया कि आप अगर प्रोग्रामर बनते हो, तो प्रोग्रामिंग में आप अगर, तो आप कोई कंपनी जावा में प्रोजेक्ट बना रही है, कोई कंपनी पीएचपी में प्रोजेक्ट बना रही है, कोई डॉट नेट में प्रोजेक्ट बना रही है। तो जिस डोमेन में आप जाओगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे हो, बस उसी को आपको एक्वायर करना पड़ेगा कि आज मैंने ये प्रोजेक्ट किया हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जावा के ऊपर, कोर जावा के ऊपर, अब दूसरा प्रोजेक्ट मुझे फॉर एग्जांपल एडवांस जावा में यूज करना है, सॉकेट यूज करना है मुझे। तो धीरे धीरे आप सॉकेट यूज कर पाओगे। फिर एक प्रोजेक्ट आएगा जहाँ पर अभी आईपीएल चल रहा है, तो अगर वो आपकी कंपनी को मिल जाता है स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो उनको पूरा का पूरा पेज डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। 11 to 11 प्लेयर जो फिक्स होंगे, सिर्फ मैं नीचे स्कोर चेंज करूंगा, बॉल और 14.3, 14.4। तो आप एजेक्स की टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगी, तो आप एजेक्स सीख लोगे। तो सिर्फ आपका पेज लोड करने का टाइम नहीं है, बस आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन लोड करना है। तो ये हम्म। सब धीरे धीरे आप एक्वायर हो जाते हो, आप सीख जाते हो कि ओके, कंटिन्यूअस हाँ, लर्निंग विद द प्रोफेशन चलता रहेगा आपका। ये चलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर गेटिंग। सो यू विल बी गेटिंग अक्वाइंटेड विद ऑल दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो सो अब यू ये हैव टू लिव लर्निंग विद दैट, कंटिन्यूस मतलब प्रोसेस है। क्योंकि ये या फील्ड ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती रहती है विद टेक्नोलॉजी यस एडवांसमेंट। एब्सोल्युटली या तो आपको आपको सेपरेटली जाना नहीं है बाहर। आप इसी के साथ या में अगर इंगेज हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, और ये फर्दर आई थिंक फ्यूचर में ब्रांच होती रहेगी इसकी, और ज्यादा यस एब्सोल्युटली या स्पेशलाइजेशन होगा। ओके, आई थिंक काफी चीजें मैंने कोशिश की है कवर करने के लिए, बट क्योंकि ये फील्ड बहुत वास्ट है और स्पेशलाइजेशन चाहिए, और मैं मुझे नहीं लगता मैं कैपेबल भी हूँ, मुझे जब तक स्टडी नहीं करूंगा। मैंने जस्ट स्टार्ट किया अभी, सो दैट एक छोटे से राउंड ऑफ डिस्कशन से हेल्प मिले, और आई कैन थिंक अबाउट यू के यू कैन स्पेंड सम टाइम, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करो आप। तो इससे इससे बेनिफिट होगा। तो आई थिंक मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने इतना टाइम स्पेंड किया, टाइम निकाला माय प्लेजर। ऑलमोस्ट, आई थिंक यू स्पेंड ऑन 40 मिनट्स विथ मी। तो ये बहुत है। आई वाज मैं रिकमेंड कर रहा था काफी लोगों को कि सम एक्सपर्ट दे शुड अप्रोच। और ऑब्वियसली किसी भी करियर को चूज करने के पहले लोग हमारे हमारे एटलीस्ट कम्युनिटी में रिसर्च नहीं करते। मैंने खुद रिसर्च नहीं की, एंड बाय जस्ट बाय चांस sometime you get successful, sometime you get to know that कि ये फील्ड अच्छी नहीं है या फिर ऐसा है। तो तो डिपेंड करता है फील्ड में आप कैसे मेहनत करते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू, ये फील्ड में बहुत ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स तो है। एंड लाइक एक अच्छी चीज़ है कि आप जैसे एक्सपर्ट हमारे कम्युनिटी में है, और इनफैक्ट दे कैन अप्रोच यू, आई होप विदाउट यस डिस्टर्बिंग यू। एब्सोल्युटली या तो जो लोग हैं अगर उनको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट बिफोर गेटिंग इनटू इट लाइक फील्ड, आप पहले रिसर्च कर लें अपने लेवल पे, एक्सपर्ट से मिले समझें, और उसके बाद ही किसी भी करियर को डिसाइड करें। ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ देम आई थिंक इमर्जिंग है। तो टेक्नोलॉजी। थैंक यू यासिर साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।